Have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक यहां पर साफ साफ कह दिया, अपने हितों की रक्षा हम करते रहेंगे। इसके अलावा हमने पाकिस्तान के मामले में कभी भी मध्यस्थता नहीं चाही और आगे भी हम कभी भी ये मध्यस्थता नहीं चाहेंगे, उन्होंने साफ किया और साफ भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। क्योंकि बार बार अमेरिकी राष्ट्र दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन्स को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें। तो सर कैसे देखते हैं आप, डॉक्टर जयशंकर ने बात की है अमेरिका के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से एक तरह से समझें कि डांट लगाई है अमेरिका को, आप कैसे देखते हैं इस सारे इस वक्त सिचुएशन को भारत और अमेरिका की? जो मुझे बात समझ में आई आरजू जी वो कुछ ऐसे है। अब ये चूंकि ना बिकॉज आई थिंक यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है। मोदी साहब की लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया उनको अपना लीडर मान रही है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो। तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम तो भैया आज दुनिया भर के अंदर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने भारत की जान खा ली। बार बार यह बोलता था ट्रंप कि भारत टैरिफ का राजा है, हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए भारत पर 50%, 100%, 200% टैरिफ लगेंगे। अब जयशंकर साहब ने बोला कि यदि तुम्हें रशिया के कच्चे तेल से ही दिक्कत है ना, तो उसके जो तेल से बने हुए उत्पाद हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, उनको मत खरीदो। हम तुम्हारे पांव में थोड़ी पड़े हुए हैं कि भैया हमसे ही ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो, हम दूसरे देशों को अपने तेल उत्पाद बेच देंगे। और जब इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग बयान जयशंकर साहब जी ने दिया है तो ना सिर्फ अमेरिका, पूरे यूरोप वाले हिल गए हैं कि जयशंकर साहब इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बयान अमेरिका के खिलाफ कैसे दे सकते हैं। भैया जब इतना परेशान करोगे, जब मुंह में ही हाथ डालोगे तो फिर अंदर से आवाज भी आप। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूसी तेल को लेकर मैसेज बहुत क्लियर है। आपको भारत से तेल खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है। जिस तेल का हवाला देकर बार बार अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उस प्रेशर का भारत पर कितना असर हो रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान बता रहा है। भारत सरकार पर ट्रंप के टैरिफ का जरा भी असर नहीं पड़ रहा। It's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन्स को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।
वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। तो सर कैसे देखते हैं आप, डॉक्टर जयशंकर ने बात की है अमेरिका के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से एक तरह से समझे कि डांट लगाई है अमेरिका को, आप कैसे देखते हैं इस सारे इस वक्त सिचुएशन को, भारत और अमेरिका की? जो मुझे बात समझ में आई आरजू जी वो कुछ ऐसे है। अब ये चूंकि ना, बिकॉज आई थिंक जयशंकर साहब इज हिंटिंग टू समथिंग बिग। उनका जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, चूंकि वो बहुत ही एस्ट्यूट डिप्लोमेट है और इंडिया के लिए तो आई मीन मुझे नहीं याद है कि इतना एस्ट्यूट, इतना स्ट्रॉन्ग लीडर एज अ फॉरेन मिनिस्टर मैंने कभी देखा हो। मेरी मतलब जब से मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया है। तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं अपने तरीके से समराइज करता हूं। उनके कहने का ये मतलब था कि जब रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद हमें ऑयल ऑफर किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से कहा कि यू शुड गो अहेड एंड बाय द ऑयल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल की जो प्राइसिंग होगी वो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा, और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि आप रशियन ऑयल को खरीदें और उसको रिफाइन करके उसको सेल आउट करें। बिकॉज इंडिया जो ये कर रहा था अचानक से इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा जो डिसीजन है ऐसे नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अमेरिका को पहले से, अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने यह भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। दोस्तों बेसिकली जब से ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बना है तब से इसने सोच लिया है कि मैं दुनिया का चौधरी हूं, जहां भी चाहूं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं, कोई मुझसे कुछ कहने वाला नहीं है। अब भारत के अंदर बहुत सहन शक्ति थी, इन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए, हम चुपचाप सुनते रहे कि चलो अमेरिका के राष्ट्रपति हो और पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध थे तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। पर असल मकसद जो ट्रंप के थे वो यह थे कि भारत के कृषि क्षेत्र के अंदर ये घुसना चाहते थे। अब इनके पास ढेर सारी जमीन है, अमेरिका के पास 100-100 एकड़, 1000-1000 एकड़ एक किसान के पास जमीन है, अन्न खूब उगाते हैं, जिसके कारण से खपत अपने देश में होती नहीं है, क्योंकि जनसंख्या तो 44-45 करोड़ के आसपास की है और इतना अनाज है कि भारत जैसे कई देशों को ये खाना खिला सकते हैं। इसलिए भारत जैसा बड़ा मार्केट चाहते थे कि हमारे गेहूं, चावल, मक्का को अपने यहाँ पर बेचने दो। भारत ने नहीं बेचने दिया तो उल्टा भारत की ऊपर
ऊपर ही टैरिफ जड़ने लगे और बहाना क्या लिया कि तुम रूस का कच्चा तेल खरीदते हो, युद्ध को वित्त पोषित कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। जबकि असल वजह यह है, भारत के जयशंकर साहब ने, हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका से यह कहा कि जरा लिस्ट उठाकर देखो, क्या सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस का हम लेते हैं, चाइना लेता है। औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम चीन के ऊपर टैरिफ लगा दो। अब रशिया के गैस की बात करो, कौन सबसे ज्यादा लेता है, तो वो भी चाइना और यूरोपीय यूनियन लेते हैं, भारत नहीं लेता। उनके ऊपर प्रतिबंध लगाओगे? नहीं लगाओगे। कोयले की बात करो तो कोयला भी सबसे ज्यादा चाइना ही इंपोर्ट करता है, 44% का। क्या उस पर प्रतिबंध लगाओगे? हिम्मत नहीं है ट्रंप सरकार की कि चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा दें। और अब बात करते हैं कि भारत इस युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है और इसी कारण से जयशंकर साहब जी ने बोल दिया कि ज्यादा रशियन तेल से तुम्हें दिक्कत है ना, तो उसके बने बनाए उत्पाद ना खरीदो। तुम्हारे पैरों में नहीं पड़े हैं कि हमसे इन उत्पादों को ले लो। तुम नहीं खरीदोगे तो दुनिया के कई देश हैं जो इन उत्पादों को खुशी खुशी अपने यहाँ पर रखने को तैयार हैं, क्योंकि जिसको भी 2 रुपए सस्ता माल बेचोगे वो हंसकर उस माल को चुपचाप खरीद लेगा। अमेरिका के सामने ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। और जब इस प्रकार का बयान जयशंकर साहब ने दिया है तो अमेरिका वाले भी हैरान हो गए हैं और ट्रंप के भी तोते उड़ गए होंगे कि भारत तो अब जैसे के साथ तैसा करने लगा है। अभी तक चुप बैठा हुआ था, पर अब बहुत ज्यादा हो गई। ट्रंप के हर एक एडवाइजर बार बार भारत को टारगेट कर रहे थे, तो इनको ऐसा मुंह तोड़ तमाचा देना जरूरी था।